तो फाइनली गाइस मेरे बचपन का फेवरेट शो बैन 10 की एक नई कॉमिक आई है। ऐसे तो मैं इसके कार्टून देखना ही पसंद करता हूँ, लेकिन इसकी कॉमिक कार्टून से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो इस कॉमिक के इस चैप्टर के शुरुआत में हमें इस अर्थ के बाहर स्पेस का सीन दिखाया जाता है। स्पेसशिप के अंदर एक विलन बोलता है, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया, वो वक्त जब पावर की आखिरी ख्वाहिश अपने आखिरी किस्मत से मिली, क्योंकि मैंने इस ब्रह्मांड को बहुत सीधे तरीके से देखता हूँ। एक ऐसी जगह जिसे जीतना बाकी है, जो मेरे रूल्स के नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि रास्ते में आने वाले बेशुमार जहान जिन्होंने मुझसे टकराने की हिम्मत की, वो सब आग में मिलके जल गए। और बोलता है, क्या आप कोई ऐसा बचा है जो मुझे चैलेंज कर सके? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा हथियार भी है जो मुझे खतरा पहुंचा सके? मुझे हाल ही में पता चला है एक ऐसी चीज़ है, लेकिन बहुत जल्द वो मेरा होगा। और हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है जो स्पेस से ज़मीन पे आ रहा होता है, और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा बैन 10 बोलता है, इस दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं है गाइस। इसके पास बहुत सारे सोमो स्लैमर, उसके बहुत सारे कार्ड होते हैं। बोलता है, इतने सारे ब्लूज, कुछ रेड्स, मुझे मेरा गोल्ड कब मिलेगा? और ग्वैन बोलती है, मुझे नहीं पता बैन। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कितना सैड है कि तुम सुमो स्लैमर्स में ही डूबे रहते हो? और बैन बोलता है, मुझे नहीं पता ग्वैन, क्या ये तुम्हारी रोज की एलियन कॉन्स्पिरेंसी वाली बातों से ज्यादा सैड है? यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है, और मुझे तो लगता है इस कॉमिक में तो ग्रैंडपा मैक्स का ही ग्लो अप हुआ है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स तो कार्टून में मोटे थे, लेकिन यहाँ पे एकदम पतले फिट एंड फाइन लग रहे हैं। और वो बोलते, तुम दोनों को एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर देना चाहिए। मेरा मतलब है हम यहाँ मजे करने के लिए आए हैं। और बैन बोलता है, मौसम थोड़ा खराब लग रहा है ना? और बैन बोलता है, अरे यार, रेज बैटिंग करना हमारा काम है, जब से हम बच्चे थे तब से। तो ग्वेन बोलती है, तो अब हम क्या करें बुद्धू? और बोलती है, और एलियन सच में होते हैं, तुम मानो या ना मानो। और ग्रैंडपा बोलता है, और ठीक है, ये ट्रिप उस बारे में नहीं है बच्चों। वैसे बात करूँ तो अगर हम कल सुबह जल्दी उठे तो दोपहर तक एम्प्टी रशमोर पहुंच सकते हैं, क्या लगता है? और बैन बोलता है, पता है दादाजी, अगर मैं इसे गूगल कर पाता तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता। और आगे बोलता है, लेकिन आपका यार नो डिवाइस वाला रूल मुझे मार रहा है। और ग्वेन बोलते, तुम्हें तो हर चीज ढूंढनी ही पड़ेगी पढ़ाकू। और ग्रैंडपा बोलते हैं, अब थोड़ा रुको, ये कोई सजा नहीं है बैन, लेकिन हमारे पास साथ में बैठने के लिए पूरी गर्मी की छुट्टियां हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग 24 घंटा तुम्हारे फोन की स्क्रीन से चिपके रहो और तुम्हारी छुट्टियां बर्बाद कर दो। और ग्वेन बैन को देखते हुए बोलती है, चिंता मत करो ग्रैंडपा, हम दोनों में से कोई एक तो आपकी रिस्पेक्ट करता है। और बैन अपने हाथ में कार्ड ऐसा पकड़ के बैठा होता है, बोलता है, क्या तुम अपने स्कूल में भी ऐसी ही हो भाई? मतलब हद है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम टीचर की एकदम गुलाम होगी। और ग्रैंडपा इन दोनों की बातों से एकदम तंग आ जाते हैं, और अपने मन में बोलता है, तुम्हें कर सकते हो मैक्स, बस 3 महीने की तो बात है। और आगे बैन बोलता है, वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरी गर्मियाँ बिना किसी सुविधा के गुजार सकोगी? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत टफ हो, लेकिन हो तो तुम एक लड़की ही। ग्वेन बोलती है, लगे रहो बैन। और ग्रैंडपा मैक्स लकड़ी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किड्स बिना स्क्रीन के भी अमेरिका फुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को मारना बंद नहीं किया तो मैं इसका किस्सा कभी खत्म होने नहीं दूंगा। बैन बोलता है, फिक्र मत करो ग्रैंडपा, मेरे पास मेरा कार्ड्स है, मैं तो ठीक हूँ। ग्रैंडपा मैक्स बोलता है, जो भी तुम कहो बैन। और आगे बोलता है बैन, और वो नर्डी गर्ल वह अपनी साइंस बुक लेके आई है। बैन बोलती है, कम से कम मेरे फॉल्स मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस ट्रिप पर नहीं भेज रहे। बैन जोर से नाम बुलाता है, ग्वैंडेलियन, हे वेल। और बैन बोलता है, तुम दोनों अपने स्टूपिड मार्शमेलोस रोस्ट करते रहो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है वैसे भी। ऐसा वो आग पे लात मारते हुए यहाँ से जंगल की तरफ लौट जाता है, बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बैन ग्रैंडपा बोलते हैं, वेट बैन रुको। और हमें यहाँ पे एक अलग रूम, सैटेलाइट वाला रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। वो बोलता है, हमें यहाँ इनकमिंग बोगी ट्रैक हो रही है, और हमें वो अर्थ के लेयर पे वो पत्थर गिरते हुए दिखाया जाता है। और आगे ये बोलता है, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी एनालाइज करना नामुमकिन है, ये स्पेक्ट्रम पर भी नहीं है, लेकिन ये जो भी है, ये बस गिरने वाला है।
और अगले ही पल बैन जंगल के एक अलग कोने पे पहुंच जाता है। बोलता है ओ मैन, लगता है मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ। मुझे पक्का यकीन है वैन को इसमें मजा आ रहा होगा जब मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूँ। हे ये क्या, वो चीज क्या है? बैन उसे देख के एकदम हैरान हो जाता है। अगले ही पल बैन के पास ही वो पत्थर आके गिरता है, जिससे बैन का ये वाला पोज अनलॉक हो जाता है। और अगले ही पल वो दूर जाके गिरता भी है। बोलता है इसमें से ऐसी रोशनी कैसी आ रही है? थोड़ा नजदीक जाता है उठ के, बोलता है ये क्या गलत चीज है? मुझे लगता है मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए। फिर ये खड्डे में से कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है और ये वार जैसा मॉन्स्टर होता है कुछ, और बैन डर रहा होता है। अगले ही पल वो बैन 10 के हाथ से चिपक जाता है एंड बोल ही रहा होता है कि रुक, नो नो, ऐसा कर ही रहा होता है। वो धीरे धीरे बैन 10 वॉच में कन्वर्ट हो रहा होता है और बैन 10 बोलता है हे दूर रहो मुझसे, मेरे हाथ से दूर रहो, कम ऑन दूर रहो। अपने हाथ को जोर जोर से झटकाता है, आई मीन मेरे हाथ से निकल जाओ। लेकिन अब तक तो वो वॉच बन चुका होता और वहां पे लगातार फायरिंग की जाती है। बहुत सारे मिलिट्री और टैंक्स आए होते हैं और इनमें से एक सोल्जर होगा, वो बोलता है अटेंशन ऑल मोबाइल यूनिट्स, हमारे पास एक हॉट टारगेट है, जल्दी से उस पर अटैक करो। यहाँ पे ये लोग अटैक करते हैं और हमारा बैन झाड़ के पीछे छुपा होता है। दूर से ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और बोलते हैं बैन टेनिसन कहाँ पे हो तुम? और अपना सर पकड़ लेते हैं। बोलते हैं ये वो टाइम नहीं है। एक टॉर्च मारते हैं। बोलते हैं ओह व्हाट द हेल, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एक समर को रिलैक्सिंग करने के लिए। आई होप ग्वेन ठीक होगी वो बस में बैठी हुई। और ग्वेन का सीन दिखाया जाता है, वो हरामखोर किताब पढ़ रही होती है बस में बैठ के और बोलती है सेम वैकेशन। और बैन आगे जाता है, अपनी वॉच को देख रहा होता है। बोलता है ये तो कुछ भी फनी नहीं है एनी मोर, क्यों इसमें से कोई चीज बाहर नहीं आ रही, बेकार कहीं की। जैसे ही अगले ही पल वो आगे देखता है, वहां पे खतरनाक सा भालू होता है और अगले ही पल डर जाता है और पीछे खिसकने लगता है। बोलता है ओह नो वे, बोलता है हे मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और वो गिर जाता है। बोलता है मुझे नहीं पता था ये ऐसा होगा, वेट। उसकी वॉच में से ग्रीन कलर की रोशनी निकलती है। बोलता है कि ये क्या है? ये भालू अटैक करने वाला होता है, चिल्ला रहा होता है जोर से। और बैन बोलता है अरे भालू मेरे पास मत आओ, और अपने हाथ को देखता है। बोलते है ये लाइट से रोको, लेकिन वो अगले ही पल पूरे लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो एलियन बन रहा होता है। बोलता है नो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और अगले ही पल हमारे बचपन का सबसे फेवरेट एलियन बन जाता है, वो है फोरांक्स। और बोलता है टू मी माई होल बॉडी एकदम अलग ही फील कर रही है, एक अलग तरीके का। इस बार का फोरांक्स सच में बहुत ही खतरनाक क्रेजी लग रहा है, ये तो पूरा अलग लग रहा हो। ओ नो मैं ये क्या हूँ? और अगले ही पल जोर से दहाड़ता है फोरांक्स। बोलता है बैड, मुझे जल्दी से इस ब्रीज बियर को अटैक करके हराना होगा। ये भी फोरांक्स पे अटैक करता है और मैं इस मोड में तो नहीं हूँ, ऐसा बोल के वो जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल उसको उठा लेता है और खुद भी चल के जंप लगा देता है और बोलता है तू मेरे चेहरे पे बाइट करना चाहता है हरामखोर कहीं के, ये मेरा फेस नहीं है। ऐसा बोल के अभी भी थोड़ा सा कमजोर होता है हमारा फोरांक्स, क्योंकि पहली बार एलियन बना है। कैसे तो करके उसको अपर कट दे मारता है, उसको उठा देता है अपने बॉडी से और बकचोदी कर रहा होता है। बोलता है सच में तुम फाइट करना चाहते हो मुझसे? तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ऐसा लगता है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैंने फोर आर्म्स को चूज किया है, तो अगर तुम मेरे साथ स्लोमो स्लैमर्स खेलना चाहते हो मुझे मत बोलना कि ये मेरी गलती होगी। और वॉच में से आता है वॉर न्यू और बोलता है क्या अब क्या हो रहा है? ये पहले इतना बड़ा था लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग ही हो रहा है, एकदम छोटा होता जाता है साइज में। बोलता है ये कैसा महसूस हो रहा है? और अगले ही पल ये फिर से अपने नॉर्मल रूप में बन जाता है और ये भालू देखता ही रह जाता है। बैन बोलता है ओ अब तो मैं इससे कैसे हरा पाऊंगा? और अगले ही पल दहाड़ते हुए उसके ऊपर एक पंजा दे मारते हैं, वहां से वो बच जाता है। भागते हुए बोलता है ओके तुमने पहले जो भी किया था प्लीज वैसा ही करो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल भालू ने एकदम खतरनाक स्लैश मारा होता है जिससे पेड़ भी टूट चुका होता है। और अगले ही पल वॉच में से लाइट आती है। बोलता है ओ एक्चुअली मुझे लगता है तुमने मेरी आवाज सुन ली। बोलता है सो लेट्स गो। और अगले ही पल पूरे भालू को जला देता है, क्योंकि इस बार बना होता है हीट ब्लास्ट। और मुझे लगता है इस बार का सबसे बेस्ट एलियन यही है और मेरा फेवरेट एलियन बन के आई है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे फोर आर्म्स भी पसंद आया लेकिन उससे ज्यादा ये कूल लग रहा है। तो ये बोलता है ये अब क्या है? पहले वो बड़ा फोर आर्म्स और अभी ये फायर। और बोलता है वेट अ सेकंड, और भालू अटैक कर चुका होता है इसके ऊपर। और ये देखता है, बोलता है इससे दूर रहो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और एकदम से हाथ खड़े करके वो अटैक कर देता है, जिससे भालू पे भी वो आग गिरती है, जिससे भालू डर के भाग जाता है। बोलता है मुझ पे ब्लेम मत करना अब भालू कहीं के। और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है
और ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। नो वे, ये तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा अटेंशन को। वो आर्मी लोग मेरे एकदम नजदीक आ सकते हैं और ये लोग नजदीक आ ही रहे होते हैं और सब लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आग को मतलब ग्राउंड पे देखते बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ है अभी। क्या तुमने रेडियो को सुना था? कर्नल रोजियम, दिस इज द गॉलवे। हम अभी भी बहुत क्लोज में है, मे बी हाफ माइल आउट। इनको भी पता होता है, पता नहीं इनको कैसे वो एलियन का नाम पता है। बोलते हैं ऐसा लगता है कोई हीट ब्लास्ट होगा हमारे नियर। हमें प्रॉपर बैकअप की जरूरत है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, मैं पक्का बोल सकता। और यहाँ पे आर्मी वाले दिखाए जाते हैं। ये इनमें से कमांडर जो होगा वो बोलता है एग्जैक्टली कुछ भी हो ऐसा पॉसिबल है, हम लोग कुछ ऐसी चीज के साथ डील कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी उससे सिचुएशन से हैंडल करना ही होगा और उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और अगले ही पल यहाँ पे बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्वैन बैठी होती है, बोलती है ग्रैंडपा को कॉल लगा दिया होगा इसने, वहाँ पे कुछ भी गलत हो तो मैसेज छोड़ देना ऐसा बोल के। और ग्वैन बोलती है ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या आप कहाँ चले गए हो अचानक से। और ग्रैंडपा अपने टॉर्च को जलाते हुए आगे बढ़ता है। वो बोलता है मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें फिर से हो रही है इवेंचुअली। ऐसा बातें करते ही है और हमें बेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अलर्ट अलर्ट ऐसा कुछ के बोला आता है। लॉन्ग रेंज सेंसर्स पिकअप यूनिक सिग्नल। यहाँ पे बहुत सारे एलियंस काम कर रहे होते हैं। बोलता है ये उस ओमनी एनर्जी सिग्नेचर से मैच कर रहा है जो डीप ब्लैक डेटा फाइल में है। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स मिले जा रहे हैं और हमें फाइनली गाइस पूरे बेन 10 सीरीज का सबसे खौफनाक विलन दिखाया जाता है। वो है विल गैक्स, एकदम राजा की तरफ बैठा होता है। वो बोलता है आखिरकार मुझे पता था कि हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकता और हम तेजी से और पक्के इरादे के साथ एक्शन लेंगे। सिग्नेचर को ट्रैक करो, हमारे सबसे पास वाले प्राइम ऑपरेटर से कॉन्ट्रैक्ट करो और तुरंत ही रैप लॉन्च के लिए तैयार होने को कहो। वहाँ के किसी भी बैकवर्ड इलाके के लिए जो आने जाने में इस वेपन को पहुंचा दिया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ की जो भी पुरानी स्पीसीज इससे टकराएगी उससे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उन पर क्या आफत आने वाली है। वो आफत जो पूरे यूनिवर्स पर राज करने की चाबी है। तो ये कौन सी चाबी की बात कर रहा है वो भी हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में इसके, और किस तरह से ये बैन से टकराता है और ये बहुत छीन भी पाएगा या नहीं वो जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। सब कुछ सेकंड पार्ट में ही ख़त्म तो नहीं होगा ऑब्वियसली। बाय द वे गाइस, अगर आपको मेरा रिव्यू बताओ तो ग्रैंडपा का तो ग्लो अप हो गया है और हमारा बैन उसकी जो दो एलियन है अभी से ही बड़े फाड़ू लग रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनली यहाँ पे तो सेकंड जो एलियन था हीट ब्लास्ट वो सबसे खतरनाक लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं क्या कर पाता है बैन अपनी इस न्यू वॉच के साथ। मेरे चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और पुरानी वीडियोस जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रीमर वो वीडियो देखनी हो तो जाके आप वॉच कर सकते हो। बाय द वे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय।